हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज़ाद एक फिक्शनल स्टोरी है 1920 के टाइम पर सेट की गई, जब अंग्रेज इंडिया में आए तो बिजनेस करने के लिए थे, लेकिन धोखे से यहाँ के हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को गुलाम बना लिया और उल्टा इन पर जुल्म भी करने लगे। उस टाइम पर यह सेट की गई एक स्टोरी है, एक लड़के और एक घोड़े के रिलेशनशिप को शो ऑफ करती है। लड़के का नाम रहता है जी इस फिल्म में गोविंद, जिसे प्ले किया है अमन देवगन ने, जो कि अजय देवगन साहब के भांजे साहब हैं। और आगे चलकर इसे जिस लड़की से प्यार होने वाला है उसका नाम रहता है जी जानकी देवी। आपको पता है उस टाइम पे ना जमींदार हुआ करता था हर इलाके का, जिसे मतलब का अंग्रेज अफसर को रिपोर्ट करना होता था एरिया के बारे में या गांव के बारे में। जिस लड़की से इसे प्यार होने वाला है गोविंद को, उसका नाम रहता है जानकी देवी, जो कि जमींदार साहब की बेटी है। और इस लड़की को प्ले किया है रवीना टंडन साहिबा की बेटी रशा ठर्डनी ने। मतलब देख रहे हो आप, नेपोटिज्म तो इस फिल्म में कूट कूट के भरा है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। नेपोटिज्म से ज्यादा आपको इस फिल्म में नॉनसेंस और ओवर एक्टिंग की दुकानें मिल जाएंगी। गोविंद इंडिया के छोटे से गाँव का एक आम सा लेकिन नकारा, नालायक और निकम्मा तरीन लड़का है। घर में रहते इसे फ्री की रोटियां ठूसने और नानी अम्मा की कहानियां सुनने के अलावा कोई काम नहीं है। जब भी ये कोई काम करने जाता है अपने माइंड के साथ, तो ये अपने बाप की नाक कटवा देता है। अच्छा, आपको पता है उस टाइम पे ना अफसरी और गुलामी ये बहुत ही आम बात थी, लेकिन ये भाई साहब बहुत ही ओपन और फ्री माइंडेड है। इनके नजदीक तो अफसरी और गुलामी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। गोविंद का बाप इसे एक जमींदार के यहाँ ना एक स्टबल बॉय की नौकरी के लिए ले जाता है। स्टबल बॉय यानी कि अफसरों के घोड़ों की जो देख रेख करता है लड़का, उसे स्टबल बॉय कहते हैं। तो भाई साहब क्या करते हैं, जाते ही ना जमींदार की बेटी के साथ फ्लर्ट करने लग जाते। इसी बेवकूफी की वजह से ही ना इसे सही कोड़े खाने पड़ते हैं। गोविंद अब ईगो में आ जाता है, उसे ना बदला लेना है जानकी देवी से। खैर इसके बाद क्या होता है, कुछ ही दिन बाद ना होली आ जाती है। तो भाई साहब क्या करते हैं, गोविंद साहब इसके मुंह पे रंग माल देते हैं। गुस्से से जानकी देवी इसे कुएं में धक्का दे देती है। गोविंद बड़ी मुश्किल से कुएं से बाहर आता है। इसके साथ जो इसके दोस्त वगैरह है ना, वो इसे डराने लग जाते हैं, बेटा तूने कांड तो अब कर दिया है, अभी तुझे कोड़े पड़ेंगे या घोड़े के पीछे बांधकर घसीटा जाएगा, बस ये देखना बाकी है। तो गोविंद फुल डर जाता है, वहां से डर के भाग जाता है। थोड़ा ही भागने के बाद ना इसे विक्रम सिंह दिखाई पड़ता है, जो कि इंडिया का उस टाइम पे मोस्ट वांटेड डकैत है। विक्रम सिंह ने हर अंग्रेज अफसर की नाक में दम कर रखा है। हर अंग्रेज अफसर ना इसे या तो मरा हुआ देखना चाहता है या पकड़ना चाहता है, क्योंकि ये अंग्रेजों के ना उस टाइम पे काफिले लूट लिया करता था। ऐसा हमें ना फिल्म में बताया जाता है, हकीकत में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं हुआ। तो भाई साहब क्या होता है, गोविंद होली वाली जगह से जब थोड़ा सा ही भाग के आगे जाता है तो सामने इसे विक्रम सिंह दिखाई देता है, बिल्कुल खुलेआम बैठा नदी के पास। और बैठा भी किसके साथ है, जमींदार की बहू के साथ। हाथों में हाथ डाल के उसे आगे की प्लानिंग बता रहा है। मतलब कि जो इंडिया का सबसे बड़ा डकैत है, जिसे सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड छुपा हुआ होना चाहिए, वो ऐसे ही खुलेआम नदी के पास जमींदार की बहू के साथ हाथों में हाथ डाल के उसे आगे की प्लानिंग बता रहा है। विक्रम सिंह जमींदार की बहू के साथ सारी बातें करके जब उठ के यहाँ से जाने लगता है, गोविंद इसका ना पीछा करने लग जाता है। अच्छा, जो बंदा इतना शातिर है, जिसके आसपास कोई चिड़ी भी पार नहीं मार रही, उसका ये निकम्मा और नकारा तरीन लड़का ऐसे पीछा कर रहा है, उसे पता ही नहीं चलता। विक्रम सिंह के लोग फिर बाद में ना गोविंद को पकड़ ही लेते हैं। फिर सारी बात गोविंद विक्रम सिंह को बताता है कि मैं वापिस तो नहीं जा सकता, आपकी तरह एक बागी बनूंगा आपके साथ रह के। तो विक्रम सिंह इसे पूरा मौका देता है। अच्छा, विक्रम सिंह का जो घोड़ा है ना, जिस पर ये सारी फिल्म है आजाद, वो भाई साहब इतना खतरनाक घोड़ा है और विक्रम सिंह का इतना वफादार है कि किसी और को अपने आसपास फटकने भी नहीं देता है। ऊपर बैठना इसके तो दूर की बात है। तो गोविंद क्या करता है, इससे पहली नजर में ना विक्रम सिंह के घोड़े के साथ प्यार हो जाता है। ये इसे ऐसी वैश्या निगाहों से देखता है वो 22 सा, और आगे से घोड़ा रिस्पॉन्ड भी करता है। जैसे लड़कियां नखरे करती है ना, उस तरह से घोड़ा रिस्पॉन्ड भी करता है, चल मैंने नहीं तुझे अपने पास बैठने देना, चल फूट यहाँ से, मैं नहीं तेरे से पटने वाली। लाइक इस तरह की सिचुएशन दिखाई जाती है लड़के और घोड़े के दरमियान। तो क्या होता है जी, विक्रम सिंह के जो लोग हैं ना, वो विक्रम सिंह को ना मना करते हैं कि ये लड़का रिस्की है, कोई अंग्रेज डिटेक्टिव भी हो सकता है या पुलिस वाला भी हो सकता है, इसे साथ रखना बहुत रिस्की है। लेकिन ना विक्रम सिंह साहब वहाँ पर एक डायलॉग मारते हैं मिर्जा गालिब के एक्सेंट में कि भाई साहब गोविंद को मेरा घोड़ा पसंद आ गया, और जिसे आज़ाद पसंद आ जाए वो विक्रम सिंह के साथ ही रहेगा। क्या बात है जी, वाह वाह वाह, तालियां। और वहां से चले जाते हैं। विक्रम सिंह साहब तो डायलॉग मार के निकल देते हैं वहां से, इधर सब की फटी पड़ी है। अच्छा, इसके बाद ना विक्रम सिंह एक अखाड़ा लगाता है वहां पे, एक ना गोविंद से डबल वेट के आदमी के साथ ना इसे भिड़ना होता है। तो गोविंद पहले तो मान ही नहीं रहा होता कि मैं इसके साथ लड़ूंगा, लेकिन जैसे इसकी नजर पड़ती है कि आजाद इसे देख रहा है, यानी कि विक्रम सिंह का घोड़ा इसे देख रहा है, तो ये ना इसे इम्प्रेस करने के लिए ना लड़ने के लिए मान जाता है। और घोड़ा भी आगे से नखरे कर रहा होता है, चल फूट बेटा, मैं नहीं तेरे से पटने वाली। लाइक इस तरह की सिचुएशन। वो लड़का जिसने आज तक एक ईंट भी नहीं उठाई बेवकूफ़ी के नाम पे, तो भाई साहब बहुत बड़ा फख्र है जो
वो लड़का अपने से डबल वेट के आदमी को ना यूं ही पटक देता है सिर्फ घोड़े को इम्प्रेस करने के लिए, और घोड़ा भी आगे से पूरा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। भाई घोड़ा नहीं, ये तो पूरी दुल्हन ही है। पानी की जगह ये दारू पीता है, दूध से नहाता है, नरम बेड पे ये बैठ भी जाता है। ये घोड़ा अपने सवार को अपनी पीठ पे बिठा के तैर भी लेता है। ये घोड़ा नहीं भाई साहब, गोल्डन स्पून है। घोड़ा हो गया या रिमोट कंट्रोल कार हो गई, आप इसे लेके जो मर्जी दिखाते रहो, जो मर्जी करवाते रहोगे और हम मानते रहेंगे। विक्रम सिंह के लोगों और एक अंग्रेज काफिले के दरमियान ना एक मुठभेड़ होती है। विक्रम सिंह मारा जाता है, इसके लोग, विक्रम सिंह के लोग इसे धोखा दे देते हैं कुछ लोग, बाकी लोग इसके साथ ही मारे जाते हैं। तो बच जाता है सिर्फ गोविंद का घोड़ा और विक्रम सिंह जो कि मर चुका है। बाकी सभी चीजों को ये अंग्रेज उठा के ले जाते हैं। गोविंद ना एक जंगल में एक जगह पे स्टे करता है जहां पर विक्रम सिंह का घोड़ा फुल एग्रेसिव हुआ पड़ा है, इसे अपने करीब भी नहीं आने दे रहा कि वो इसे दिलासा दे सके। तो क्या होता है, वहां पर ना 3 हाइनाज इन पर हमला कर देते हैं, 3 या फिर 4 हाइनाज, ठीक है जी। अभी वो लड़का जिसने आज तक एक ईंट नहीं उठाई है, इतना डरपोक है कि मैं आपको बता नहीं सकता, वो क्या करता है, एक आईना ना घोड़े की पीठ पर ना काट लेता है, वहां पर अपने पंजे गाड़ के ना चिपक जाता है। इधर से गोविंद ऐसे एक लकड़ी उठाता है, आईना को मारता है, आईना वो दूर जाके गिरता है। अभी ना गोविंद के पीछे एक आईना खड़ा हुआ है, वो इस पर हमला करने लगता है। विक्रम सिंह का जो घोड़ा है ना आजाद, वो भाई साहब इसे दुलत्ती मार के दूर गिरा देता है। वो घोड़ा जो इससे इतनी नफरत कर रहा था, इसे दुलत्तियां मारने की सोच रहा था, वो इसे ऐसे बचा लेता है। खैर इसके बाद क्या होता है, विक्रम सिंह को ये दोनों वहीं छोड़ के ना वहां से निकल आते हैं। अभी गोविंद जब इसे घर लेके आता है घोड़े को ना, इसका बाप इस घोड़े को यहाँ पर रखने की इजाजत तो नहीं देता। फिर क्या करता है, गोविंद एक नागा साधु की रेजिडेंसी पे ना इस घोड़े को ले जाता है। थोड़े ही दिन बाद ना इस गाँव में एक रेस होनी होती है, अकुंभ करके नाम होता है उसका, उसमें गोविंद हिस्सा लेना चाहता है। अभी जो अंग्रेज अफसर है ना, वो जमींदार को बोलता है अगर ये हार गया तो यहाँ के सारे जितने भी गुलाम है ना, इन्हें अफ्रीका भेज दिया जाएगा हमेशा की गुलामी करने के लिए। लेकिन अगर ये जीत गया तो इसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, जो कि पहले भी मिला करता था। तो गोविंद ना इन्हें अपने गांव वालों का ना बहुत मुश्किल से मना ही लेता है कि ये एक ही मौका है इस गुलामी का सामना करने का, और एंड पे रेस में हिस्सा ले ही लेता है और रेस जीत लेता है। अजय देवगन की परफॉर्मेंस रिलेटेड आपको इस फिल्म में कुछ मिलने वाला है। अगर आप ये सोचकर फिल्म देखने वाले हो तो भाई साहब मैं आपको पहले ही बता दूं, वैसा कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता इस फिल्म में। अजय देवगन की परफॉर्मेंस पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई उंगली नहीं उठा रहा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस तो जिस तरह से लिखी गई है इस फिल्म में उसी तरह से हमें देखने को मिलेगी। लेकिन भाई साहब ये जो हीरो है मेन इस फिल्म का, अमन देवगन, यार क्या एक्टिंग करता है, मैं तो पिघल गया इसकी एक्टिंग देख के। गोविंद भाई साहब को जब पहली बार सजा मिलने लगती है ना जानकी देवी के साथ फ्लर्ट करने की वजह से, ये भाई साहब ऐसे ऐसे एटीट्यूड के अंदर रह के ना ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देखे हैं, मैं इतना जबरदस्त कनेक्ट हुआ कि मुझे जरा भी तरस नहीं आया। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि आपको करेक्टर के साथ कनेक्ट होना चाहिए, उसका जिस तरह से उसका बिहेवियर हो, करेक्टर का शो ऑफ कर रहा हो, उस तरह से आपकी फीलिंग डेवलप होनी चाहिए। अभी यहाँ पर तरस आना चाहिए आपको कि हीरो को मार पड़ रही है, उसे कोड़े पड़ रहे हैं, लेकिन भाई साहब मुझे तो जरा भी तरस नहीं है। अजय देवगन साहब ने ना इस फिल्म में इमोशनल कनेक्शन डेवलप करने की बजाय ना ओवर एक्टिंग की दुकानें खोली पड़ी है। इस फिल्म की हीरोइन तो एक अलग ही ओवर एक्टिंग की दुकान है। पहली मुलाकात में ये गोविंद को औकात और गरीबी की बातें सुना रही होती है, दूसरी मुलाकात में ये इसे गुस्से से कुएं में धक्का दे देती है, तीसरी मुलाकात में इसे प्यार हो जाता है। ये फिल्म नहीं है दोस्तों, एक सरदर्द है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसे बिल्कुल ना देखिएगा। इस फिल्म को मैं पूरा 1 स्टार दूंगा, वो भी सिर्फ अजय देवगन की वजह से। अजय देवगन जितनी भी देर इस फिल्म में स्क्रीन पर रहते हैं ना, वो भी मैं ये नहीं कहूंगा कि परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं थी, जो उन्हें लिख के दिया गया उन्होंने तो उसी हिसाब से परफॉर्म करना है ना, तो वो भी इतना बढ़िया नहीं लगा। बाकी दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये फिल्म आप बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि मेरे तो सर में पहले ये थोड़ियां मच रही है। अगर आप भी चाहते हो आपके साथ ऐसा ना हो तो प्लीज इस फिल्म को मत देखिएगा।